Good morning students. Today we will start the unit 5, that is human physiology, chapter number 16, digestion and absorption. So first of all, what is digestion? Digestion का मतलब होता है जहाँ पर लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है. तो बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाना, दैट कैन ईजिली बी एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी, इट इज़ कॉल्ड दी डाइजेशन. तो ये जो डाइजेशन है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो जो स्मॉल में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स. तो इसके अंदर जो इंक्लूड होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, उसे हम बोलते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, एंड सेकंड इज़ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? माउथ. माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सैलिवा. सैलिवा के अंदर जो एंजाइम है दैट इज़ स्लाइवरी अमाइलेज. जो स्लाइवरी अमाइलेज है वो मैक्सिमम डाइजेशन कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स की इन आवर माउथ. तो स्लाइवरी अमाइलेज इज़ हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ carbohydrates in the mouth. तो स्लाइवरी अमाइलेज दैट इज़ ओनली डाइजेस्ट दी कार्बोहाइड्रेट. तो उसके बाद जो फूड है वो चला जाता है ईसोफेगस के अंदर. जो ईसोफेगस है इसे फूड पाइप कहा जाता है, जो सिंपली कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है. इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो फूड है वो माउथ से आ जाता है स्टमक के अंदर. स्टमक के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज़ दी पेप्सिन. तो पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से जो डाइजेशन होती है दैट इज़ ऑफ दी प्रोटीन्स. तो जो पेप्सिन है वो सिर्फ डाइजेशन करता है प्रोटीन्स की. इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पेप्सिन है वो किसकी हेल्प से एक्टिवेट होता है. सो पेप्सिन एक्टिवेट्स इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl. तो HCl की प्रेजेंस में जो स्टमक है उसके अंदर जो पेप्सिन एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है और प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है. इसके साथ जो फूड है वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. सो फ्रॉम स्टमक फूड एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है लिवर. लिवर के नीचे प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर. जो गॉल ब्लैडर है दैट रिलीजेस द एल्कलाइन जूस दैट इज़ बेसिक इन नेचर. यहाँ प्रेजेंट होता है पैनक्रियाज. दिस इज़ द लीफ लाइक स्ट्रक्चर. Pancreas releases 3 types of enzymes: trypsin, amylase and pepsin. जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन की डाइजेशन करता है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है, और जो पेप्सिन है वो प्रोटीन की डाइजेशन करता है. तो जो पैनक्रियाज से तीनों एंजाइम के जूस को, जिसे हम क्या देते हैं पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस रिलीजेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. और गॉल ब्लैडर से जो अल्कलाइन जूस है दैट आल्सो रिलीजेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अल्कलाइन जूस? जो स्टमक से फूड आएगा दैट इज़ एसिडिक इन नेचर. तो जो अल्कलाइन जूस है वो उसे किस में कन्वर्ट कर देगा? बेस के अंदर. इसको कैसा नेचर हो जाएगा उसका? बेसिक. जिस वजह से जो ग्लोब्यूल्स हैं उनका जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, जैसे जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनका जो टूटना है वो हो जाएगा ईजी, यानी फॉर द ईजी डाइजेशन. जो पैनक्रियाटिक जूस है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की और प्रोटीन्स की डाइजेशन ईजिली हो सकेगी. स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा? मैक्सिमम
एब्जॉर्प्शन ऑफ, एक मिनट, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्लस इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड के अंदर जितने भी वाटर हैं या इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो वेस्ट बचेगा उसके बाद वो कहाँ चला अगर स्टोर हो जाता है, रेक्टम के अंदर, और रेक्टम से स्टोर हो जाएगा एनस, और एनस से वो क्या हो जाता है बाहर रिलीज़। उसी तरह से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, जैसे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होती है जो सलीवा रिलीज़ करती है। पैनक्रियास भी एक ग्लैंड है जो एंजाइम भी रिलीज़ करती है और हॉर्मोन्स भी रिलीज़ करती है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। सो स्टूडेंट्स, आपको इस एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड को अच्छे से लर्न करना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कल पूछ सकते हैं। थैंक यू।